रेल लाइन को लेकर पीएम मोदी का बयान, बोले बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच से वंदे भारत निकलने का वीडियो वायरल। लोग कह रहे हैं कि ये अब का भारत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। कल सदन में बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री। एलजी मनोज सिन्हा ने अभिभाषण पर सीएम ने जताया आभार, कहा एलजी का संबोधन सरकार की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं की सच्ची तस्वीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। कहा अगर आप कहते हो कि रिक्रूटमेंट नहीं हुई तो फिर दिल्ली का ब्लास्ट कैसे हुआ। धारा 370 पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले अनुच्छेद 370 अभी भी संविधान में मौजूद, अगर संविधान से हटाया गया तो 370 की वापसी का प्रस्ताव लाएंगे। सीएम ने हर घर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात दोहराई, बोले हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य, सभी वर्गों को चरणबद्ध तरीके से मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछला साल जम्मू कश्मीर के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, क्लाउड बर्स्ट और दिल्ली ब्लास्ट से पर्यटन को नुकसान हुआ। केंद्र सरकार पर सीएम उमर ने निशाना साधा, बोले जम्मू को आईआईटी, आईआईएम, कश्मीर को कुछ नहीं मिला। एमबीबीएस कॉलेज बंद होने पर मिठाइयां बांटना भेदभाव। जम्मू को लेकर बोले सीएम जम्मू के साथ भेदभाव का कोई सवाल नहीं, हम सभी बाढ़ प्रभावित जिलों को पैसे देंगे। सीएम ने अनुच्छेद 370 की वापसी और स्पेशल स्टेटस की बहाली की मांग दोहराई। कहा हम अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए प्रस्ताव लाएंगे, हम स्पेशल स्टेटस की बहाली चाहते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मस्जिद के इमामों के सर्वे का मुद्दा उठाया। कहा यह पहले यहां नहीं किया जाना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने विधानसभा सत्र में एनसी सरकार को घेरा। कहा एनसी के लिए कोई नई बात नहीं है। धारा 370-335 को लेकर सुनील शर्मा ने कहा राज्य का दर्जा बहाली के पक्ष में है बीजेपी, लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद खत्म होने के बाद ही राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। सीएम के मिठाई बांटने वाले बयान पर सुनील शर्मा ने पलटवार किया। कहा बीजेपी ने कभी मिठाइयां नहीं बांटी, कश्मीर में हत्या और हिंसा बंद के दौरान मिठाइयां बांटने का इतिहास एनसी का रहा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने 26-27 का आर्थिक सर्वेक्षण और आनंद विवाह नियमों की कॉपी सदन में पेश की। सीएम ने हिर्स की बंद पर्यटन स्थल खोलने की मांग। कहा गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाएंगे मुद्दा, सभी पर्यटन स्थल खोलने की करेंगे मांग। विधानसभा में टूरिज्म पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा टूरिज्म सेक्टर में बहुत रोजगार पैदा हो रहा है, टूरिज्म को आकर्षित करने की पूरी कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री ने बनिहाल में पर्यटन बढ़ाने के होम स्टे और वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करने का आश्वासन दिया। विधानसभा में एनसी नेता मीर सैफुल्लाह का बयान। कहा धारा 370 और 35 की बहाली हमारा एजेंडा। एनसी के मीर सैफुल्लाह ने सीएम की तारीफ की। कहा कि उमर सरकार ने पिछले 16 महीनों में कई उपलब्धियां हासिल की और जम्मू कश्मीर के लोगों को ऊंची उम्मीदों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। विधानसभा में एनसी नेता तनवीर सादिक का बयान। कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में स्पेशल स्टेटस, राज्य का दर्जा, अन्य मांगों को कभी नहीं छोड़ा। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है क्योंकि एलजी के भाषण में सब कुछ शामिल है। तनवीर सादिक ने कहा आर्टिकल 370 हटाने के बावजूद आतंकवाद अब उन इलाकों में फैल गया है जो पहले शांत थे। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 370 जिम्मेदार था तो हालात क्यों बिगड़े। एनसी नेता ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। कहा दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीरी लोगों को देश भर में निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर देशभक्त हैं और सम्मान के हकदार हैं। विधानसभा में शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया। कहा ड्रग्स की समस्या गंभीर है। एनसी के हसनैन मसूदी, मीर सैफुल्लाह ने युवाओं में ड्रग्स की समस्या रोकने के सप्लायरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ड्रग की समस्या पर स्पीकर ने कहा समाज का भविष्य खतरे में, प्राइमरी छात्रों को जागरूक किया जाएगा। एनसी के खुर्शीद अहमद ने उठाया बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा। कहा गुलाबगढ़ जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पर्यटन का बुनियादी ढांचा बेहतर किया जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के चंद्र प्रकाश गंगा ने जम्मू कश्मीर में स्टेडियम, योगा सेंटर बनाने की मांग की। सतीश शर्मा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को विकास का आश्वासन दिया। विधायकों को अधिकार दिलाने की मांग उठाई। कश्मीर में पशुपालन विभाग ने किसानों के लिए मानसबल स्थित माउंटेन लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक्सपोजर विजिट किया। आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक पशुपालन तकनीकों से अवगत कराना। बड़गाम में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ग्रैंड इलाके में स्पेशल ड्राइव चलाकर वाहनों की जांच की। रिंग रोड के पास ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। श्रीनगर के युवा भारत केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग में इंटरस्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन। पंजाब के होंगे 37 युवा प्रतिभागी शामिल। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट ने रेल मंत्रालय का आभार जताया। काकापुर शोपिया रेलवे लाइन को रोकने के लिए फैसले का आभार जताया।
जल शक्ति विभाग के एक्सीएन की चेतावनी, कहा जिन्होंने बिजली के बिल जमा नहीं किए उनके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जम्मू बीजेपी प्रवक्ता सुनील शेट्टी ने जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर सरकार की मंशा पर शक जताया। राजौरी जिला कांग्रेस इकाई नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सुनील शर्मा से पीर पंचाल के ऊपर दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग। तोड़ा विधायक महराज मलिक के पीएसए मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई, 12 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई तय। त्राल के चालकों से कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने मुलाकात की, उनके मुद्दों को सरकार के सामने उठाने की कही बात। जम्मू कश्मीर ने केंद्र से की जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा का बहाल करने की मांग, पीओके रिफ्यूजी कश्मीरी पंडितों के लिए एक स्पेशल पैकेज की भी घोषणा की मांग। सोनवारी के विजयपारा में एनसी कांग्रेस के पीडीपी सहित अन्य पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल, बीजेपी नेता नसीर नूर ने सभी नेताओं का किया स्वागत। जम्मू में एनसी ने जिला ब्लॉक कमेटियों की बैठक की, पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर दिया जोर। श्रीनगर में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यूथ विंग ने शोक सभा का आयोजन किया, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। जम्मू के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यूनियन का विरोध प्रदर्शन, यूटी लेवल की सैलरी और पॉलिसी में बदलाव की मांग। पुलवामा में फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत सीएसआईआर ने 100 लोगों को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी। त्राल के लोगों ने रेल परियोजना पर लगाई आस्था रोक पर खुशी जताई, कहा सरकार इस परियोजना को पूरी तरह खत्म कर एक लिंक रोड बनाए। बड़गाम जिले के मगाम में हजरत इमाम मेहदी के जन्मोत्सव के मौके पर जश्न मिलाद ए नूर का आयोजन किया गया, छात्रों शिक्षकों ने भाग लिया। सांबा जिले के विजयपुर के राग बतौरिया इलाके में 23 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, इलाके में डर का माहौल। शोपियान में सेना के जश्न जिलाई कला का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। करना में एक भारत श्रेष्ठ भारत का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। कठुआ जिले के लखनपुर में पुलिस ने 18 मवेशी कराए तस्करों से मुक्त, केले से भरे ट्रक में छिपा कर ले जा रहे थे मवेशी। बनिहाल में हज यात्रियों का वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरा, रामबन जिले में कुल 71 यात्री सफर महमूद के लिए होंगे रवाना, जिसमें से 10 यात्री बनिहाल के। जम्मू के आरक्षित श्रेणियों के संगठनों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार से यूजीसी एक्ट 2026 को लागू करने की मांग की। पुंछ के पर्यावरण संरक्षण संवर्धन को लेकर जागरूक कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों ने रैली निकालकर बतौर नदी पर बनाई मानव श्रृंखला। गांधरबल के शादीपुरा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के पार्थिव अवशेषों का विसर्जन किया गया। कुपवाड़ा में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन, राष्ट्रीय एकता शांति को बढ़ावा देना उद्देश्य। जम्मू पुलिस ने ड्रग नेटवर्क का किया पर्दाफाश, पुलिस ने 265 ग्राम हेरोइन जैसा और 21 लाख रुपए नकदी बरामद की। अनंतनाग जिले के लारकीपोरा गांव के लोगों का विरोध प्रदर्शन, इलाके में एम्बुलेंस वापस लाने की मांग। अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देश के लिए मध्यस्थता नामक अभियान का आयोजन किया गया। लेह में ट्रक फ्री लद्दाख जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को एक स्वस्थ ट्रक मुक्त जीवन जीने के लिए शिक्षित सशक्त बनाना उद्देश्य। लेह में भोटी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करने वाले उम्मीदवारों को बांटे गए सर्टिफिकेट, लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने बांटे सर्टिफिकेट। शिमला में जयराम ठाकुर की अध्यक्षता बीजेपी विधायक दल की बैठक, विधानसभा सत्र सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट से अनुराग ठाकुर को राहत, अब बीसीसीआई के मामलों में हिस्सा ले सकेंगे अनुराग ठाकुर। बिलासपुर में सीएम ने अंडर 19 हैंडबॉल प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान किया, खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर किया सम्मानित। ऊना में आरडीजी खत्म करने को लेकर मुख्यमंत्री ने बीजेपी को घेरा, बोले क्या प्रदेश बीजेपी करती है केंद्र के इन कदम का समर्थन। बिलासपुर के झंडुता में सीएम का ऐलान, बोले जब तक हिमाचल में है कांग्रेस सरकार तब तक बंद नहीं होगा ओपीएस। बिलासपुर में सीएम ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर किया पलटवार, जयराम ठाकुर बिना आंकड़ों की झूठी बयानबाजी कर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सोलन में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बीजेपी सांसदों पर निशाना साधा, कहा बीजेपी सांसद आपदा में चुनावी राजनीति कर रहे हैं। सोलन विकासखंड में बीपीएल सर्वेक्षण का चौथा चरण शुरू, 17 फरवरी तक लिए जाएंगे आवेदन। सेब आयात को लेकर फैल रही अफवाहों, भाजपा नेता चेतन बगाटा ने प्रतिक्रिया दी, बोले अफवाहों से दूर रहे बागवान, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों पर रखे भरोसा। नालागढ़ पुलिस ने ट्रकों से पकड़ी 13 किलो पूरा पोस्त, पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने वालों का भव्य स्वागत, चंबा लौटने पर कलाकारों ने लोगों का स्वागत किया। कुल्लू जिला के कोकण में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 140 बीघा भूमि चिन्हित कर प्रदेश सरकार को भेजा गया प्रपोजल। पहाड़ों की रानी शिमला का रिज मैदान पर आकर्षण का केंद्र, पर्यटक यहां उठा रहे घुड़सवारी का लुत्फ।
नालागढ़ पेंशनर संघ की बैठक, 70+ पेंशनरों के पूरे एरिया पर सरकार का आभार जताया। सोलन में सिगरेट बीड़ी विक्रेताओं का पंजीकरण अनिवार्य, कोटपा नियमों पर सीएमओ ने दी जानकारी। मनाली में विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने हिमाचल की स्की एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। अंडर 18 लड़कियों के वर्ग में साक्षी ठाकुर ने जीता गोल्ड। 3 मार्च से शुरू होंगी एचपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षाएं, 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। सोलन शहर के लिए नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई पार्किंग परियोजनाओं का काम शुरू किया। करीब 100 वाहनों के खड़े होने की होगी व्यवस्था। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन, उनके इलाके में स्मार्ट मीटर न लगाए जाने की मांग। सोलन जिला परिषद कर्मचारी महासंघ ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात की, विभाग में विलय और एरियर भुगतान की मांग। धर्मशाला में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संजय शर्मा ने केंद्र के बजट की तारीफ की, बोले केंद्र के हर बजट की हो रही कोई न कोई विशेषता। जिला कल्याण समिति की 6 माह के आयोजित हुई समीक्षा बैठक, लोक मंत्री केंद्र की थी। समय समय पर इंस्पेक्शन समिति अध्यक्ष संजय रत्न ने जानकारी दी। कुल्लू जिले के नल्हाच और जिद्दोड़ बवेली रिवर राफ्टिंग पॉइंट पर्यटन स्थल पर लड़ाई झगड़े से माहौल खराब हो रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध की मांग की है। मंडी जोनल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त आहार दिया गया। सामान्य डिलीवरी में 3 दिन और सिजेरियन में 7 दिन का आहार दिया जाएगा। नालागढ़ में बजाज एजेंसी पर पुरानी बाइक बेचने का आरोप, बाइक खरीदने वाले ग्राहक का आरोप, 14 दिन में बाइक का इंजन हुआ सीज। उधमपुर के लेडन कायरा में पीआईए लिखा गुब्बारा मिला, पाकिस्तान झंडे के निशान के साथ पीआईए लिखा गुब्बारा मिला। कठुआ जिले के भागपुर इलाके में मिला गुब्बारा, पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। राजौरी में संदिग्ध आईडी बरामद, थाना मंडी इलाके से आईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका सील किया। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के दौरे को देखते हुए पूरे श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दौरे का मकसद इलाके में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लेना है। गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति और चल रही गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कठुआ जिले के